फिल्म अभिनेत्री नेहा धूपिया कपड़े के ब्रांड शोरूम के उद्घाटन अवसर पर रायपुर आई हुई थी और उन्होंने इसका विधिवत उद्घाटन भी किया। ब्रांडेड कपड़े काफ़ी महंगे लग रहे थे, पर आजकल लेने वाले फैशन के नाम पर पैसा नहीं देखते और ऐसे ही कपड़े पहनकर अपनी शान बढ़ाते हैं। स्टोर में उनके अपने फोटोग्राफर और रील बनाने वाले पहले से ही थे। वहाँ बहुत सारे पत्रकार, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहुँचे हुए थे, पर वहाँ की करता धरता को प्रेस का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए प्रेस वालों को रोककर पहले नेहा धूपिया के साथ रील बनाया गया। पत्रकारों को 15 मिनट के लिए रोका गया। आधे पौन घंटे के बाद जब वे फ्री हुई तब पत्रकार उनकी तरफ फिर बढ़े तो फिर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्हें और भी रील बनाने थे, मगर पत्रकार इतना समय नहीं दे पाते हैं, ना ही उनके पास इतना टाइम होता है। वे थोड़ी देर मिलते हैं और अपनी बात करके चले जाते हैं। आखिर प्रेस के माध्यम से भी उनके स्टोर का प्रचार प्रसार होता है, मगर उन्हें कहाँ समझ में आता। खैर, जैसे जैसे उन्हें बात करने का मौका मिला और प्रेस वालों ने उनसे बातचीत की। वार्ता खत्म होने के बाद कुछ पत्रकार साथी कलाकार के साथ सेल्फी और फोटोग्राफी करना चाहते थे, मगर उन्हें परिवार के नाम से हटाया गया, क्योंकि परिवार का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग हटिए यहाँ से। इस तरह से उन्हें सेल्फी भी नहीं लेने दिया गया। आइए चलिए इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में इस भव्य शोरूम का दीदार करें, देखें यहाँ किस तरह के कपड़े यहाँ हैं, उसका दीदार करें। किसी को बुलाओ ना, I just need one staff from my team. Carry or anyone, just one. काम किया पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे सर मोबाइल नीचे सर। In Raipur, Abdul Manali, and Asta, who are the founders. And Swati, we're missing you. You should be here with us today. But yeah, we know you're here with us in spirit. Most importantly, I mean,
apart from saying that I love being here, I'm just a little girl who loves to shop and wear great clothes. Whereas when we nowhere else, I love making money. आप लगा के हम लोग कैसे पूछेंगे अभी नहीं। चलिए ठीक है मैम, एक चीज़ था कि आप रोडीज में एकदम सख्त जज रहती हैं और घर में एकदम नरम दिल, तो कहाँ ज़्यादा आप बेहतर सुकून पाती हैं दोनों जगह? आपको कैसे पता मैं घर में कैसी हूँ? नहीं, मुझे तो लगता है घर में तो लोग नरम दिल रहते ही हैं। नहीं, मैं रोडीज की इतनी सख्त नहीं हूँ। Okay. एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, चाहे वो रोडीज हो चाहे वो जिंदगी हो। कई बार सख्त होना होता है, कई बार नरम होना होता है, डिपेंड्स। एंड आई फील दैट my role on a show like Roadies is something that I personally am very proud of because it gives me a voice. और इंसान का जो होता है ना, एक आवाज़ होने की एहसास तो ज़रूर होनी चाहिए। ये नहीं कि हर जगह जाके उठाओ, बट जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ अपने लिए आवाज़ ज़रूर। मैम आप रायपुर आई हैं, शॉप का आपने इनोवेशन किया है और आपने घूम के सारा शॉप भी देखा है, तो आपको यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे लगे और इस शॉप को लेकर क्या कहेंगे? I firstly want to congratulate Manali and Asta that एक इतना बेहतरीन स्टोर खोला है। We always have this experience कि मुंबई जैसे शहर में रह के हमको लगता है कि यहाँ पर डिज़ाइनर की चीज़ें खरीदनी है तो मुंबई में ही होगा या फिर ऑनलाइन होगा। But the efforts that are taken, and I think that the larger markets are in beautiful cities like Raipur because मुझे कहीं पे लगता है कि जब आप जो अपने मेन मेट्रो से निकल के जब शहरों में आते हैं ना, जैसे लाइक I firstly don't want to say it's a very big city, it's a beautiful city, बट यहाँ पे ना लोगों के पास वक्त होता है तैयार होने का वक्त, सेलिब्रेशंस का वक्त, त्योहार मनाने का वक्त, शादियों पे जाने का वक्त, एंड आई फील लाइक अपने आप को भी इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये तो सब कुछ है ना। आई थिंक इन सिटी लाइक रायपुर वी हैव अ स्टोर लाइक दिस फॉर वुमेन टू कम आउट, टेक आउट टाइम एंड ऑल्सो मेन। मुझे नहीं लगता है कि तैयार होना सिर्फ एक औरत का प्रॉब्लम है, आदमियों को भी उतना ही वक्त लगता है, कई बार ज़्यादा, अगर मैंने देखा है। सो you have to see a men's rack and so many beautiful Indian designers, and that's the most important thing. Indian designers, the West is looking towards India. Indian designers are staying and वो अपने ही कल्चर को हम करते हैं। और डिज़ाइनर्स कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। जैसे मैं खुद पहनती हूँ, एक दिन अगर देयर इज एन एम्ब्रॉयडरी विद सम डिज़ाइनर हु इज फ्रॉम कलकत्ता, अगले दिन देयर इज अ डिज़ाइनर फ्रॉम पंजाब, वन डे इज फ्रॉम पंजाब, द नेक्स्ट डे द डिज़ाइनर्स फ्रॉम महाराष्ट्र। सो वी आल्सो आर सो क्लोज टू द स्टोरीज दे वांट टू टेल विद देयर क्लोथ्स। वो तो एक बिल्कुल ही अलग बात है। आई कैन टॉक अबाउट इंडियन फैशन सो मच बिकॉज आई एंडोर्स इट इन सो मेनी मूवीज, बट यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा दैट it's a multi-designer store all under one roof, और हर इंसान के लिए, ये नहीं कि सिर्फ इंडियन कपड़े हैं तो एक ही तरह के, and to follow the themes of the sun, the moon and the star, एक बहुत ही अद्भुत, बहुत इंटरेस्टिंग थीम है, कपड़ों के साथ मैच करने की, and I think that those are the kind of people we are। मैम आज की दुनिया में जब सबके ऊपर एक प्रेशर होता है अच्छा दिखने का, दे वांट टू पुट ऑन द बेस्ट थिंग दैट दे हैव, वहाँ आपने एक ट्रेंड सेट किया है मिनिमलिस्टिक या नो मेकअप लुक के साथ, Yes. एंड यू लुक सो गॉर्जियस। Thank you. मैम ये आप कैसे पुल ऑफ करती हैं, इसका आइडिया आपको कैसे आया? अब आइडिया नहीं आया मैम, एक्चुअली 2 बच्चों के बाद अगर आप जितना कम करें उतना ही वक्त ही नहीं होता है कुछ करने का। ये द चॉइसेस बिटवीन वेयरिंग लॉट्स ऑफ आई शैडो एंड वेयरिंग सनग्लासेस, वही होता है बिकॉज एंड आई फील लाइक एवरी होम मेकर इज अ वर्किंग मॉम, एवरी वर्किंग मॉम इज अ होम मेकर, एंड फॉर मी आई थिंक less is always more। इतना जब even when I was in my 20s, it's not like I was doing too much makeup, but हाँ मेरे पास वक्त ज़्यादा था। अब मेरा जो दिन है वो बटा हुआ है between school duties, coming to work, taking flights, looking after my house। In the middle of all that, अगर थोड़ा सा भी वक्त मिल जाए कुछ करने का या शक्ल सुधारने का, I'm like okay, this is great। When I had become a new mom the first time and also the second time,
आपको पता चलता है हाउ मच टाइम इज ऑफ सो मच एसेंस एंड हाउ यू आर सो लो इन एज फार एज द होल लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस इन योर ओन बुक्स। वो जो लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस है एज अ वुमन एज अ मदर जितनी ऊपर आती जाए, हाउएवर यू वांट टू मैनेज दैट इन योर डे, मैं बस सबको ये बोलना चाहूँगी दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। दिस इज माई वे ऑफ सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ एवरी डे, लेस मेकअप, comfortable clothes, speaking my mind and being there for my children, family and work every day. मैम आप फैशन वर्ल्ड में इतना एक्टिव हैं, आपकी खुद की डेफिनेशन क्या है फैशन की? फैशन की इतनी कोई डेफिनेशन नहीं है। फैशन इज समथिंग जो आता है जाता है। आज लोगों को किसी डिज़ाइनर का बुखार चढ़ा है तो कल किसी और डिज़ाइनर का हो गया। आज पेस्टल पहनते हैं तो सब पेस्टल पहनने लगते हैं, फिर मोनोक्रोम हो जाता है, फिर ग्रेस हो जाते हैं, फिर टोन ऑन टोन हो जाता है। आई थिंक स्टाइल होती है, हर एक इंसान की एक स्टाइल होती है। मेरी स्टाइल है टू बी मिनिमलिस्टिक, बी कंफर्टेबल, be aware of my body, who I am, and be very confident in my skin. अगर मैं पूरा दिन कुछ पहनूं और ये करते रहूं तो वो फैशन नहीं है मेरे लिए। स्टाइल इज हु यू आर। सबका मतलब अगर आज किसी ने वो टी शर्ट टेडी बेयर की पहनी है, किसी ने कुर्ता पहना है तो आपने ऐसा पहना, वो तो दिस इज स्टाइल। आई फील लाइक दैट्स व्हाट इट इज। यहाँ पे अगर हम यही बात कर रहे थे व्हेन यू सी एनी आउटफिट अब, बिकॉज मैं पिछले 20-22 साल से मी गोइंग टू ऑफिस इज गेटिंग रेडी, तो वहाँ पे जब मैं खुद देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा स्टाइल है। मेरा जो हाथ है सीधा उसी तरीके के कपड़ों पे जाती हूँ। स्टाइल इज नॉट सो मच फैशन।